पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से मैं आ रहा हूं। परिवारवाद खत्म करने का बात जो है नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। बिग ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों, सूत्रों के हवाले पता चल रहा है कि मनीष कश्यप को पूर्वी चंपारण से बीजेपी टिकट दे सकती है। यह बहुत बड़ी खबर आ रही है। आपके मोबाइल के स्क्रीन पर मैं एक फोटो जोड़ रहा हूं। इस फोटो में आप देख लीजिए, पूर्वी चंपारण से बीजेपी ने अभी तक किसी भी उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया है, लेकिन एक मनीष कश्यप के लिए खुद से एक बुरी खबर है, क्योंकि मनीष कश्यप ने ऐसा ऐलान किया है कि वो बेतिया लोकसभा से यानी कि पश्चिमी चंपारण से चुनाव लड़ेंगे। मैं बता दूं आपको कि बीजेपी के द्वारा पश्चिमी चंपारण यानी कि बेतिया से जो टिकट जारी करना था वो टिकट जारी हो चुका है और संजय जायसवाल जी जो वर्तमान सांसद है पश्चिमी चंपारण से, उनको बीजेपी टिकट दे चुकी है। ये बहुत बड़ी खबर है कि पूर्वी चंपारण से किसी भी प्रत्याशी को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है। पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से मैं आ रहा हूं। परिवारवाद खत्म करने का बात जो है नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। पश्चिमी चंपारण बेतिया हवाई अड्डा के रैली में आप उनका भाषण उठा के देख सकते हैं। मोदी जी ने साफ साफ कहा है कि परिवारवाद खत्म किया जाए। तो इस बार जो है मोदी जी की बात सत्य साबित होगी और पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से परिवारवाद खत्म होगा और नया सूर्य का उदय जो है फिर चंपारण से होगा और विकास की आंधी जो है चंपारण से शुरू होगा। और चंपारण जो है बिहार का भंडार कौन है, आप जाके किसी से पूछिएगा भंडार कौन है, और सारा धन संपत्ति जो है चंपारण में है। भंडार कौन है ये, और यहीं से शुरुआत होगा बिहार के विकास की कहानी। रक्सौल शहर साक्षी बनेगा, बेतिया शहर साक्षी बनेगा, मोतिहारी शहर साक्षी बनेगा, रामगढ़वा शहर। मोतिहारी में जहाँ पे हम लोग हैं वो पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र, मोतिहारी शहर के अंदर तक पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र घुसा हुआ है। रामगढ़वा शहर साक्षी बनेगा, सुगौली शहर साक्षी बनेगा। और इस बार भंडार कौन से शुरुआत होगा बिहार को बदलने का। तो ये बताइए कि किस दल से आ रहा है? जनता के दल से। यहाँ जनता से पूछा जाता है क्या कि आपको कौन से नेता पसंद है, उसी नेता को टिकट देंगे? पूछा गया है क्या? बेतिया मोतिहारी में पूछा गया है क्या किसी पार्टी के द्वारा? कभी नहीं। पूछ के बताए, किसी से आप सर्वे करके बताइए। में आपने कहा था कि लालू यादव के भी दल से आ रहा है। नहीं, मैंने कहा, मैंने अलग बात बोला था, उसको अलग बताया गया। मैंने बोला था कि बिहार के विकास के लिए हम किसी के साथ जा सकते हैं। तो उन्होंने पूछा कि तेजस्वी के साथ भी। तो बिहार के विकास के लिए अगर तेजस्वी यादव तैयार हो जाएंगे तो काहे नहीं जाया जाएगा। अब बताइए, रावण अगर मान गए होते कि हम सीता को वापस दे देंगे तो राम जी काहे उनके खिलाफ शस्त्र उठाते। ये लोग अगर बिहार के विकास के लिए तैयार हो जाएंगे तो क्या दिक्कत है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है, फिर से मैं बोलना चाहता हूँ, पूरा वीडियो होना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि ये लोगों को बिहार के विकास से मतलब ही नहीं है। अभी देख रहे हैं वहाँ पे एगो अपराधी को टिकट देने के लिए जो जेल से 14 साल जेल से सजा काट के जिनके ऊपर वेब सीरीज बना, तमाम तरीके का कहानी, उनको टिकट देने के लिए उनका 55 साल की उम्र में शादी करा के जो है और उनकी बीवी को टिकट दिया जा रहा है। तो वैसी पार्टी जो है बिहार का विकास थोड़ी करेगी। पूरे भारत में फिर से एक मैसेज जाएगा कि जिसके ऊपर खाकी वेब सीरीज बना, जिसकी कहानी दिखाई गई और वो 55 साल की उम्र में शादी किया और उसके बीवी को जो है टिकट जो है आरजेडी ने दिया। तो वैसे पार्टी के साथ हम लोग जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कहानी जो है साफ है। तो भाजपा यहाँ के भाजपा कुछ चांस है नहीं, क्योंकि सिटिंग में MP है। देखिए, यहाँ पे दोनों जगह सेटिंग लोग हैं। वो लोग काम करे, जनता निर्णय करेगी कि उनके काम से संतुष्ट है कि नहीं है, और हम अपना काम करेंगे। मतलब आप निर्दलीय आ रहे हैं? जनता के द्वारा चुना जाऊंगा मैं, किसी पार्टी के नाम पे नहीं चुना जाऊंगा। निर्दलीय आ रहा हूं और लड़ूंगा जरूर। दोस्तों, अगर मनीष कश्यप को अगर चुनाव जीतना है तो मनीष कश्यप को अपना फैसला बदलना होगा, क्योंकि पश्चिमी चंपारण से संजय जायसवाल जी को टिकट बीजेपी दे चुकी है। अगर मनीष कश्यप चाहते हैं कि वो इस बार का चुनाव जीत सके तो उनको पूर्वी चंपारण से लड़ना होगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो जरा समीकरण को समझिएगा। मनीष कश्यप और बीजेपी को जो
चाहने वाले लोग हैं वो अलग नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं एक ही हैं। जो लोग मनीष कश्यप को चाहते हैं वो बीजेपी को भी चाहते हैं। अगर पश्चिमी चंपारण से संजय जायसवाल जी खड़ा हो जाते हैं बीजेपी की टिकट से और मनीष कश्यप निर्दलीय, तो लोगों के पास ये बहुत बड़ी उलझन हो जाएगी कि वो बीजेपी को चुने या मनीष कश्यप को। कुछ लोग बीजेपी को चुनेंगे, कुछ लोग मनीष कश्यप को चुनेंगे। ऐसे में क्या होगा कि वोट जो है बट जाएगा और इसके बीच में जो फायदा है वो किसी तीसरी पार्टी को हो सकता है। हो सकता है कि आरजेडी जिस उम्मीदवार को पश्चिमी चंपारण से खड़ा करे वो जीत जाए, क्योंकि जो लोग मनीष कश्यप को वोट देंगे तो मानकर चलिए कि 50% वोट मनीष कश्यप को मिलेगा, 50% वोट बीजेपी को मिलेगा पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट से। इस तरीके से वोट बंटने की वजह से जो है आरजेडी या कोई भी तीसरी पार्टी जो है बाजी मार सकती है। तो इसलिए अगर चाहती है बीजेपी अपने पश्चिमी चंपारण के सीट को बचाना तो संजय जायसवाल जी के जगह मनीष कश्यप को खड़ा करना होगा, लेकिन अब वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 का जो टिकट पश्चिमी चंपारण से देना था वो संजय जायसवाल जी को मिल चुकी है। और सूत्रों के हवाले बहुत बड़ी खबर है कि बीजेपी पूर्वी चंपारण से मनीष कश्यप को खड़ा करने का सोच रही है, क्योंकि पूर्वी चंपारण से जो राधा मोहन सिंह वर्तमान सांसद है उनको टिकट नहीं दिया गया है। अभी तक तय नहीं हुआ है कि पूर्वी चंपारण से किसे टिकट मिलेगा। तो अगर मनीष कश्यप पूर्वी चंपारण से बीजेपी के टिकट से लड़ते हैं तो उनकी जीत पक्की मानी जाएगी, बीजेपी की जीत पक्की मानी जाएगी। कुछ दिन पहले मनीष कश्यप ये क्लियर नहीं कर रहे थे कि वो पूर्वी चंपारण से लड़ेंगे या पश्चिमी चंपारण से, लेकिन उन्होंने 2 दिन पहले ये क्लियर कर दिया कि वो पश्चिमी चंपारण यानी कि बेतिया लोकसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन बुरी खबर यह है कि आज ही पश्चिमी चंपारण से संजय जायसवाल जी को बीजेपी ने टिकट दे दिया है। कहीं ना कहीं मनीष कश्यप का जो ये फैसला है वो घाटे में ले जा सकती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पश्चिमी चंपारण से अगर संजय जायसवाल जी खड़े होते हैं और निर्दलीय मनीष कश्यप खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं वोट जो है बट जाएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा मनीष कश्यप और बीजेपी दोनों के लिए फायदेमंद समीकरण की बात की जाए तो वो समीकरण है पूर्वी चंपारण से, क्योंकि पूर्वी चंपारण से वर्तमान सांसद राधा मोहन सिंह ने कहा है कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे और बीजेपी का ही कोई कैंडिडेट पूर्वी चंपारण से खड़ा होगा। तो अभी तक पूर्वी चंपारण से किसी भी कैंडिडेट को नहीं चुनी है बीजेपी ने, तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी मनीष कश्यप को पूर्वी चंपारण से टिकट दे सकती है। लेकिन मनीष कश्यप ने यह फैसला ले लिया है कि वो पश्चिमी चंपारण से लड़ेंगे, तो हो सकता है मनीष कश्यप को यह फैसला बदलना पड़े, क्योंकि इस बार का लोकसभा चुनाव काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो क्या लगता है आपको, मनीष कश्यप को पूर्वी चंपारण से बीजेपी को टिकट देकर लड़ना चाहिए, यानी कि मनीष कश्यप को बीजेपी के टिकट से पूर्वी चंपारण से लड़ना चाहिए, या फिर जो फैसला मनीष कश्यप ने लिया है कि वो निर्दलीय पश्चिमी चंपारण से बेतिया से चुनाव लड़ेंगे वही सही है? आप अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मेरा नाम है बिट्टू सिंह, कैमरे के पीछे रोहन पटेल। जय हिंद।